शांति, गरुड़ पुराण, यमलोक की यातनाएं और पापियों को दंड। यमलोक की यातनाएं और पापियों को दंड। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, यमलोक की यातनाएं। यमलोक में क्या क्या सजाएं दी जाती हैं, पापियों को मिलने वाला दंड। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से ये प्रश्न किया कि जब पापी जीव यमलोक में पहुंचते हैं तो उन्हें कैसी यातनाएं मिलती हैं। भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिया वह हम जीवन में धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। यमपुरी का भयावह दृश्य, भयानक दृश्य देखेंगे कैसा होता है यमपुरी का दृश्य। जब कोई प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण यमलोक की ओर प्रस्थान करता है तो यम मार्ग में ही उसे असहनीय कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे वे यमपुरी में प्रवेश करता है, वहां का भयावह दृश्य देखकर वे जोर जोर से विलाप करता है। यमदूत उसे पकड़कर धर्मराज के द्वारपाल के पास ले जाते हैं, जो उसका नाम चित्रगुप्त को बताते हैं कि इसका नाम ये है। अब चित्रगुप्त का लेखा जोखा खोला जाता है। चित्रगुप्त जीव की शुभ और अशुभ कर्मों की संपूर्ण विवरण धर्मराज को प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है और उसी के आधार पर उसे दंड या पुरस्कार दिया जाता है। अब तक हमने दो बातें देखी हैं। इन दो बातों में ध्यान से देखना है, ये नई चीजें आपके लिए शब्द, परंतु इनको समझना बहुत जरूरी है। श्रवण और श्रवणिया का योगदान, श्रवण और श्रवणियों का योगदान। श्रवण जो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में विचरण करते रहते, कर सकते, कहीं भी जा सकते। श्रवण और श्रवणिया पूरी धरती पर, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पाताल में, आकाश में, जहां उनको जाना हो वो जा सकते हैं। वे और उनकी पत्नियां, जिन्हें श्रवणिया कहा जाता है, मनुष्य द्वारा किए गए प्रत्येक अच्छे या बुरे कर्म को जानते हैं। वे इन कर्मों का संकलन कर चित्रगुप्त को बताते हैं, जो फिर धर्मराज के सामने इस विवरण को प्रस्तुत करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, तीन बातें हमारे सामने हुई हैं। पहली बात, भयानक दृश्य है जहां सजाएं खानी होती हैं, डरावना स्थान होता है। और दूसरी बात, सबका हिसाब किताब होता है। तीसरी बात, हिसाब किताब श्रवण और श्रवणिया करती हैं। स्त्रियों के लिए श्रवणिया होती हैं, वो हर टाइम हर जगह देखती रहती हैं कि स्त्रियां कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं, और श्रवण देखते रहते हैं पुरुषों को कि वो क्या क्या कर रहे हैं। सोचिए, ये ब्रह्मा के बच्चे हैं। अब इस प्रकार के देखने वाले सबकी एक्टिविटी देखेंगे और न्याय करेंगे, परंतु सोचने वाली बात है कि ये न्याय कैसे करेंगे। चित्रगुप्त वहां बैठा है, वो आकर उसको लिखवा रहे हैं। इतनी बड़ी दुनिया का हिसाब किताब श्रवण श्रवणिया लेकर जाए, ऊपर जाकर लिखवाए, जरा सी भी गलती हो जाए तो कौन जिम्मेवार है। एकदम एक्यूरेट लिखवाएंगे और एक्यूरेट लिखवाने के बाद वहां पर उसे सजा दी जाएगी, सजा कोई और देंगे। तो सोचने वाली बात है, क्या सजा उनको मिलेगी? क्या इस प्रकार से सजा मिलने का नियम है, प्रावधान है? बहुत ध्यान से समझना है। परमपिता परमात्मा ने कितना अच्छी तरह हमें समझा दिया कि हम आत्माएं अजर, अमर, अविनाशी हैं। कर्मों की गति के हिसाब से हम जिनको दुख देते हैं वो हमको दुख देते हैं, जिनको हम सुख देते हैं वो हमको सुख देते हैं। हम उनको जितना दुख व सुख देते हैं वो उतना दुख व सुख हमको देते हैं, कम या अधिक नहीं दे सकते।
कोई भी हमारा कार्मिक अकाउंट लिखने वाला नहीं है। हर आत्मा के पास खुद में ही लिखा हुआ है, कोई अलग से लिखने वाला नहीं है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला श्रवण कुमारी या श्रवण मिल जाए तो हम तो उसको रिश्वत देके अपना बेस्ट से बेस्ट लिखवा दें। उसके पकड़ने की, जब देवताओं को हम पकड़ सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, देवताओं से काम करा सकते हैं, तो उनसे भी कराएंगे। मतलब कहने का यह है, ऐसा कोई श्रवण कुमार नहीं ब्राह्मणों के द्वारा किसी भी प्रकार का श्रवण कुमार या श्रवण से या किसी प्रकार से कर्म को अच्छे लिखने से या कर्म को खराब लिखने से वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना लिख सकते। कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम होता है उसमें। 2 यमदूत पकड़ जाएं, इतने श्रवण कुमार श्रवण कुमारियां सारी दुनिया को देखने के लिए कितने श्रवण कुमार श्रवण और श्रवणियां चाहिए जो सबको देखते रहे। तो परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि हर आत्मा का लेखा जोखा हर आत्मा में, किससे क्या लिया है, किसको क्या दिया, और उससे लेना देना बराबर करना भी आत्मा का अपना ही पार्ट है। कोई भी उसे बराबर करने से ना तो मजबूर कर सकता है, ना जल्दी कर सकता है, ना रोक सकता है। हर आत्मा अपने पार्ट के अनुसार एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट पार्ट बजाती है। और आत्मा यदि कोई काम गलत करती है तो उसी समय ही तुरंत उसकी घुटन, उसका दुख, उसका कष्ट, उसका तकलीफ सहन करती है, सामना करती है, समझती है, महसूस करती है। अब धर्मराज के आदेश पर यमदूत पापी को पकड़कर भयंकर नरकों में ले जाते हैं। अब दुख दिया था उन्होंने किसी और को, वो यहीं पर हैं और वहां जाकर के दूसरे यमदूत उनको जो है ना सजा दे। ये कैसा नियम हुआ भाई? जिसको दुख दिया है, जिसको तंग किया है, वही उसको दुख दे तो हिसाब बराबर हो। भयंकर नरकों में ले जाते हैं जहां उसे अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कुछ यातनाओं का विवरण इस प्रकार है। विशाल जलते हुए वृक्ष पर उल्टा लटकाना। अब यहां पर कौन सा ऐसा किया गया जहां उसको वृक्ष पर उल्टा लटकाया जाए? उसने यहां किया नहीं किसी को, तो कैसे उसको वहां लटकाया जाए? पापियों को जलते हुए वृक्ष पर उल्टा लटका दिया जाता है। लोहे की छड़ों और हथियारों से प्रहार किया जाता है। यमदूत निर्दयता से उन्हें लोहे के छड़ों और भयंकर हथियारों से मारते हैं। अत्यधिक भूख और प्यास का कष्ट, पापी जीव तड़पते हैं, परंतु जीव वहां है नहीं, पापी जीव वहां तड़पते हैं। उन्हें जल और अन्न नहीं दिया जाता। ये न्याय हो रहा है। वहां से तो न्याय हमारी जेल के अंदर होता है। कम से कम उन्हें खाने को तो दिया जाता है, रहने को जगह तो दी जाती है। इतनी अमानवीयता, अन्न नहीं दिया जाता। क्यों मिलती है यातनाएं? ये यातनाएं जो लोग अपने जीवन में दान पुण्य नहीं करते। क्यों मिलती है? दान पुण्य करें तो उनको ये यातनाएं नहीं मिलेंगी। पंडित का पेट भर दे तो उनको ये यातनाएं नहीं मिलेंगी। अतिथियों का सत्कार नहीं करते हैं, जल अन्न का दान नहीं देते हैं, पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, क्योंकि अन्न जल दान करेंगे तो ब्राह्मणों को मिलेगा, पितरों के तर्पण करेंगे तो वो भी सब कुछ किसको मिलेगा? ब्राह्मणों को मिलेगा। धर्म की अवहेलना करते हैं, मतलब गरुड़ पुराण को पढ़ते नहीं है, उन्हें ये कष्ट सहने पड़ते हैं। यमदूत उन्हें उनके पाप कर्मों की याद दिलाते हैं और समझाते हैं कि यदि उन्होंने अच्छे कर्म किए होते तो उन्हें ये यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। निष्कर्ष, अतः यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन को सत्कर्म करें, जीवन में सत्कर्म करें, धर्म का पालन करें, दूसरों की सहायता करें। केवल इसी मार्ग पर चलकर हम यमलोक की यातनाओं से बच सकते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। परंतु इन सब को करने से भक्ति की जितनी भी विधियों का यहाँ वर्णन किया गया है, उनसे ये कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। वास्तव में अपने आप को हम सत्य ज्ञान, जो परमपिता परमात्मा आकर समझा रहे हैं कि हम आत्मा हैं, हम अजर अमर अविनाशी हैं,
हमने जिसको जो दिया है वो हमने उससे लेना है। हिसाब बराबर करेंगे तो हम सब आत्माएं घर जाएंगे। सब लेना देना बराबर करके घर जाएंगे। पहले घर कोई भी जा नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए हर एक आत्मा को अपने किए कर्म का फल अपने आप समझ में आएगा। आइए हम सभी धर्ममय जीवन जीने का संकल्प लें। अच्छा है। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।